वेलकम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अरीना फील्ड में पहले मो योंग ने फाइट की जिसमें मो योंग काफी बुरी तरह से हार जाता है। उसके बाद लिंगर ने फाइट की, लिंगर भी इस फाइट में हार जाती है और लिंगलोंग ने जिंगे से बताया कि मैं चाहती हूं कि ये तुम्हारे फादर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करें, इसीलिए मैं इनकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवा रही हूँ। मुझे पता है तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए इस प्लेनेट को भी छोड़ना होगा और अगर ये पावरफुल नहीं होंगे तो ये तुम्हारी उसमें मदद नहीं कर पाएंगे और खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि लिंगर अरीना फील्ड में हारने के बाद काफी गुस्से में थी, जहाँ लिंगलोंग लिंगर को समझाते हुए कहती है तुम अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर लेती हो, इसकी वजह से तुम हारती हो। और लास्ट में हमने देखा कि लिंगलोंग और जिंगे दोनों फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, जहां पर जिंगे अपने पावर्स को गैदर कर रहा था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यंग मास्टर को देखते हैं, जहां पर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, वहीं पर वो ईगल आकर बैठता है। तभी जूली यंग मास्टर से कहने लगता है, यंग मास्टर अभी तक हमारे ऑब्जर्व के हिसाब से जिंगे और उसके लोग बिना रुके अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके लिए रोलिंग फ्लेम बार ने स्पेयरिंग पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया है ताकि फाइट कर सकें, जिसके बदले उन्होंने कुछ इनाम रखा है और ये भी कहा है कि फाइट करने वालों बंदे की कल्टीवेशन सेम लेवल पर होनी चाहिए। जो सुनकर यंग मास्टर की बंदी कहने लगती है वो घटिया लोग क्या इस तरह भी सोच सकते हैं, लेकिन यंग मास्टर कहता है वो इतने भी बुरे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लिंगलोंग को अपना बनाना इतना भी बुरा आइडिया है। जो सुनकर यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड नाराज होते हुए यंग मास्टर से कहती है, यंग मास्टर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे होते हुए आप किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। और इस लड़की का नाम फिनिक्स था। यंग मास्टर फिनिक्स की बात सुनने के बाद कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और यंग मास्टर आगे कहता है लेकिन तुम सबको फाइट जीतना होगा, क्योंकि ये फाइट जीतने के बाद ही हमें स्टार मैप मिल सकता है, इसलिए तुम सबको अभी से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। और इसके लिए तुम्हें कितने स्टार स्टोन चाहिए मुझे अभी बताओ, क्योंकि इस फाइट में हारने की कोई गुंजाइश नहीं है और तुम सबकी पहली प्रायोरिटी स्टार मैप होनी चाहिए। और आगे यंग मास्टर जिंगे के बारे में गुस्से से कहता है, एक छोटा सा लड़का जिसके नाक भी अभी साफ नहीं रहते वो भी नाक में दम कर रहा है। तभी वहीं पर हम हानमिंग को देख पाते हैं, जहाँ पर हानमिंग यंग मास्टर से कहता है हमें बस उसी तलवार वाले बंदे पर ध्यान देना चाहिए, जो कि और किसी के नहीं बल्कि जियो फेंग के बारे में बता रहा था। और जिंगे और लिंगलोंग के बारे में कहता है वो भी काफी हवा में उड़ रहे हैं। और आगे कहता है बाकी सबके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं बल्कि वो सभी कचरा हैं। लेकिन हानमिंग की बात सुनकर जूली हानमिंग को टोंट करते हुए कहता है वो कौन था जो एक ही पंच में अरीना फील्ड को छोड़कर रोते हुए भागकर गया था। जो सुनकर हानमिंग भड़कते हुए जूली पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर जूली पहले से ही तैयार खड़ा था। जो देखकर यंग मास्टर कहता है हानमिंग क्या कर रहे हो। यंग मास्टर की आवाज सुनकर हानमिंग भी शांत हो जाता है। तभी यंग मास्टर कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि बार में तुम किसी को भेजो ताकि वो जाकर उन पर नजर रख सके और उनकी मूवमेंट की अपडेट मुझे पल पल चाहिए। जो सुनकर जूली कहता है ठीक है मास्टर। उसके बाद यंग मास्टर हानमिंग से सवाल करते हुए कहता है मैंने तुम्हें ऑर्डर किया था कि तुम ओशियन में जाके 3 ट्रेजर इकट्ठा करो, और अभी वो काम कैसा चल रहा है। और आगे यंग मास्टर कहता है नीलम तो अब आम हो चुका है, वैसे भी हमारे घर पर एक बेच है जो कि अच्छे क्वालिटी का है। जो सुनकर हानमिंग कहता है लेकिन जेड पर्ल और वाटर ड्रैगन स्टोन काफी रेयर है। हालांकि मुझे खबर मिली है कि रोलिंग फ्लेम बार में जेड पर्ल और वाटर ड्रैगन स्टोन की नीलामी करने की तैयारी चल रही है। जो सुनकर यंग मास्टर कहने लगता है उनके पास जो भी मौजूद है वो सब खरीद लो और तुम्हारे इस एफर्ट के लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा और पता लगाओ कि उन्हें ये ट्रेजर कहाँ से मिला। जो सुनकर हानमिंग कहने लगता है कि यंग मास्टर आप इन्हें क्यों इकट्ठा कर रहे हैं और इन ट्रेजर्स की वैल्यू भी काफी ज्यादा है। लेकिन यंग मास्टर कहता है हानमिंग तुम्हें जितना हो सके उतना ट्रेजर्स इकट्ठा करो, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर हानमिंग और जूली वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यंग मास्टर आवाज देता है जियांग। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम जियांग ही था और ये इस तरह आया था जैसे बारिश के मौसम में बारिश की बूंद जमीन पर आ गिरी हो। जियांग आते ही फौरन कहता है जी यंग मास्टर। तभी यंग मास्टर कहने लगता है मैं जानता हूँ स्टार में अभी रोलिंग फ्लेम बार में है, क्या तुम इसके बारे में पता लगा सकते हो। जो सुनकर जियांग कहता है जवाब देना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर यंग मास्टर कहता है इसे ढूंढने में जल्दी करो वरना कोई और भी इसको छीन सकता है। जो सुनकर जियांग कहता है जी यंग मास्टर मैं अभी से ही वेरीफाई करूंगा कि रोलिंग फ्लेम बार में मौजूद लोगों में से स्टार मैप किसके पास है। अभी वहाँ से सीन कट के रोलिंग फ्लेम बार में आता है, जहाँ पर लिंगर उसी बंदे से फाइट कर रही थी जिससे मो योंग ने पहले फाइट की थी। तभी लिंगर एक अटैक करती है और इसी के साथ लिंगर इस फाइट को जीत लेती है। उसी के साथ मो योंग भी इस फाइट को जीत लेता है, क्योंकि लिंगर और मो योंग की फाइट साथ ही में स्टार्ट हुई थी लेकिन उनके ओपोनेंट अलग अलग थे। इस वक्त हानमिंग और जूली फाइट को देखने के लिए वहीं पर मौजूद थे। हानमिंग मो योंग और लिंगर को प्रोग्रेस करते देख कहता है बदबूदार इंसान तुम मुझसे दूर ही रहना। फाइट जीतने के बाद लिंगर और मो योंग सोफा पर आकर बैठ जाते हैं। तभी लिंगलोंग उन सबको बताने लगती है कि काफी दिन से हानमिंग और जूली तुम सबकी फाइट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें अब अपनी अटैकिंग स्किल को बदलना होगा और तुम्हें कुछ खतरनाक टेक्निक सीखने पड़ेगी ताकि तुम उन सबको सरप्राइज कर सको, और ऐसा नहीं किया गया तो तुम सब फाइट को हारने वाले हो। जो सुनकर लिंगर कहने लगती है सीनियर अगर आपको पता था कि हानमिंग और जूली हमारे फाइट को देख रहे हैं तो आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया। लिंगलोंग लिंगर से कहती है ताकि मैं सच को झूठ में बदल सकूं और उनको कंफ्यूज कर सकूं। उन लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम सब जो टेक्निक जानते हो उन सब के बारे में उन्हें पहले से ही पता है, इसलिए तुम्हें अब अपनी फाइट की स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। लिंगलोंग जिंगे से
कहती है जिंगे आज से तुम इन सब की प्रैक्टिस करवाओगी। लेकिन लिंगर लिंगलोंग की बात सुनकर भड़कते हुए कहती है इस बेवकूफ जिंगे के पास क्या है, मैं इससे क्या सीखूंगी। जो सुनकर जिंगे तो फ्लेक्स कर रहा था, लेकिन लिंगर काफी गुस्से में थी और लिंगर लिंगलोंग से कहती है सिस्टर लिंगलोंग क्या आप मजाक कर रही हैं। मोयोंग सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे सिखाए। सभी लोग मोयोंग की बातों को इग्नोर करते हुए जिंगे खड़ा होता है और कहता है थैंकफुली मैंने स्टार क्लेन के लाइब्रेरी के सारी किताबों को पढ़ रखा है और मैंने ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के स्टार सोल और बैटल टेक्निक को याद रखा है। मुझे पहले से ही पूरे टेक्निक अच्छे से याद है। लेकिन लिंगर कहती है मुझे परवाह नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिस्टर लिंगलोंग मुझे सिखाए। जो सुनकर जिंगे गुस्से से लिंगर से कहता है तुम क्या कर रही हो, अभी तुम्हें इतनी नोटी बनने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन ही सिखाऊंगा जिससे तुम अपने ओपोनेंट को बड़े आसानी से हरा दोगी। मैं तुम्हें सिर्फ बैटल टेक्निक सिखाऊंगा, इससे हमारे जीतने की परसेंटेज बढ़ जाएगी और यही एक तरीका है जिसको जीतने के बाद हम अपने फादर के बारे में जान सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं। और अगर तुम ऐसे ही गुस्सा दिखाओगी तो मैं तुम्हें इस फाइट में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं दूंगा। लिंगर कहती है ठीक है, अब तुम पर निर्भर करता है तुम मुझे कैसे सिखाते हो। जो सुनकर लिंगलोंग लिंगर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है लिंगर तो इनविंसिबल ब्यूटी टैलेंटेड है, मैं तुमको बता रही हूँ कि तुम बहुत जल्दी ही सीख जाओगी। जो सुनकर लिंगर कहती है हाँ सिस्टर, अब बस आप देखती जाओ। तभी जिंगे लिंगर से कहता है लिंगर तुम्हारे पास 1 मिलियन बर्ड स्टार सोल्स के ब्लेसिंग्स हैं और तुम पहले से ही बो एरो में तुम पहले से ही मास्टर हो चुकी हो, लेकिन तुम्हारी कमजोरी है क्लोज रेंज बैटल। लेकिन मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है स्टार सोल टैबलेट टेक्निक। और इतना कहकर जिंगे आगे बढ़कर लिंगर के सिर पर अपने फिंगर से उस टेक्निक को लिंगर के अंदर ट्रांसफर कर देता है। लिंगर जब उस टेक्निक को रियलाइज करती है तब उसे पता चलता है कि इस टेक्निक के अंदर अपने लेग से अटैक करने पर वो अटैक अपने ओपोनेंट को लगते ही ब्लास्ट होता है जिससे ओपोनेंट को काफी नुकसान होता है। इस टेक्निक को फ्लेमिंग लेग स्किल भी कहते हैं। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से अपनी स्पीड भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद जिंगे मोयोंग से कहता है मोयोंग तुम्हारे पास जो टेक्निक है वो काफी नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा टेक्निक सिखाऊंगा जिसका नाम है माउंटेन मूविंग स्टेप। और इसी के साथ और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।